McAfee World. IUPAC nomenclature of coordination compound. ठीक है, तो एक एक करके इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब ये सब आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी चीज आपके भूलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेटल के बारे में बात करूंगा, सेंट्रल मेटल। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम। मेटल आपको पता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर होता है, और कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जो कॉम्प्लेक्स है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो केटायनिक हो सकता है या फिर एनायनिक हो सकता है। तो मेटल जब केटायनिक पार्ट में होगा तो हम लोग उसका नेम क्या लिखेंगे, और जो वो एनायनिक पार्ट में होगा तो हम उसका नेम क्या लिखेंगे, ये हमें जानना है। ठीक है, तो केटायनिक पार्ट के लिए तो आपको कुछ नया नहीं करना है, जो आप पहले से नेम जानते थे वही उनका केटायनिक नेम है। जैसे मैं यहाँ मेटल्स की लिस्ट पहले बना देता हूँ, कौन कौन से मेटल्स हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा Cr। आप लोग इसके कॉमन नेम जो जानते हैं वही केटायन के नीचे लिख दीजिए। चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर मेटल के सिंबल लिख रहा हूँ। तो इन सब के कॉमन नेम आप जानते हैं। Cr इज व्हाट? क्रोमियम। Cr को हम क्या लिखते हैं? क्रोमियम। प्लेटिनम को क्या लिखा जाता है? प्लेटिनम। तो आई थिंक इसमें मुझे बताने लायक ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। कोबाल्ट, निकेल, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, सिल्वर, टिन और आयरन। यही नेम से तो आप इनको जानते हैं, बोलिए भाई, इन्हीं नेम्स से तो आप इनको जानते हैं ना। तो जब ये केटायन होगा तो इनके यही वाले नेम आपको लिखने हैं, कोई दूसरा नेम नहीं लिखना है। लेकिन जब ये एनायन के फॉर्म में होगा, जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये मेटल होंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? मोस्टली हम लोग उनके लैटिन नेम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लैटिन नेम। और उसके लैटिन नेम में लास्ट में क्या लगा देते हैं? एट लगा देते हैं। जैसे क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम के लास्ट में एट लगाकर हम इनको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो इट विल बी राइट एज क्रोमेट। प्लेटिनम को कैसे लिखेंगे? प्लेटिनेट। ठीक है, कोबाल्ट को कैसे लिखेंगे? कोबाल्टेट। निकिल को निकलेट। जिंक को जिंकेट। मर्क्यूरी को मर्क्यूरेट। कॉपर को क्यूप्रेट। लेड को प्लम्बेट। सिल्वर को अर्जेंटेट। टिन को टिन को क्या लिखेंगे? स्टेनेट। आयरन को क्या लिखेंगे? फेरेट। समझा कैसे नेमिंग करना है? ये आपको याद रखने होंगे, ये कोई बताएगा नहीं। तो सिंपल सा रूल है कि लैटिन नेम के आगे एट लगा दीजिए और कंबाइन करके जो सेंटेंस बनेगा आपको वो लिखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग लीगेंड्स पर। इसके बाद हम लोग आएंगे किसके ऊपर? लीगेंड्स के पास। पहले ये नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद अब लीगेंड्स की नेमिंग करना है। ये तो हमने मेटल की कर लिया, इसके बाद आता है नेक्स्ट है लीगेंड्स। अब लीगेंड्स में भी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मोनोडेंटेट, और सबसे ज्यादा आप मोनोडेंटेट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लीगेंड्स को सबसे पहले देखते हैं।
मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड को भी फर्दर कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहला आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स के एग्जांपल क्या होंगे आपके? पहला हमने लिया NO+। इसका IUPAC नेम क्या होता है? नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर मैंने लिख लिया यहाँ पर NO2+, तो इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा? नाइट्रोनियम। इसका IUPAC नेम विल बी नाइट्रोनियम। ऐसे ही एक और होता है आपका NH2NH3+। दिस इज व्हाट? दिस इज हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन से बनता है, हाइड्राजीनियम। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड और उनके IUPAC नेम। ये आपको बहुत रेयरली कभी यूज करने को आता है। एक कॉम्प्लेक्स है, आपको आगे जाके सुनने को मिलेगा, FeCN5NOS। ये हम लोग जब लैब में टेस्ट करते हैं सल्फ, तो एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं, उस टेस्ट का देखो अच्छा ही नाम है, देखो वर्ड नाम याद नहीं आ रहा उस टेस्ट का। बहुत फेमस टेस्ट है, आपको हम कराएंगे अभी उसमें, जब हम लोग डिटेक्शन करेंगे तो उसमें वो टेस्ट आएगा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक कंपाउंड होता है, उसको डाल के टेस्ट किया जाता है, तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ये लीगेंड रहता है। तो यो क्वेश्चन जेई में आ चुका है, क्योंकि NO देखते ही लोग समझते हैं कि न्यूट्रल होगा, लेकिन NO एक्चुअली क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये हमने पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स यहाँ पर ले लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे पहले न्यूट्रल लीगेंड्स को। किसको पिक करेंगे? न्यूट्रल लीगेंड्स। न्यूट्रल लीगेंड्स। तो न्यूट्रल लीगेंड बहुत सारे हैं, तो आप एक टेबल बनाते जाइए और उसको लिखते जाइए और याद करते जाइए। मैं पहले सिंपल उनके फॉर्मूलाज लिख दे रहा हूं। H2O, H2O है, NH3 हो गया, ठीक है, O2 है, P4, S8, C6H6। ये सब मोनोडेंटेट हैं और न्यूट्रल हैं। CH3NH2, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH3P, CO, NO। देखो NO यहाँ पर भी है, न्यूट्रल में भी था और उधर भी है। पिरिडीन, C5H5N, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। तो इन सब के IUPAC नेम क्या होंगे? वाटर से शुरू करते हैं। वाटर का IUPAC नेम होता है एक्वा, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं एक्वो। अमोनिया NH3 के लिए क्या लिखा जाता है? AMMINE। O2 के लिए क्या लिखा जाता है? डाई ऑक्सीजन। P4 के लिए क्या लिखा जाता है? टेट्रा फॉस्फोरस। S8 के लिए क्या लिखा जाता है? ऑक्टा सल्फर। C6H6, वो तो आप जानते हैं क्या होता है? बेंजीन। इसका IUPAC नेम भी हम लोग यही लिखते हैं, CH3NH2, मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन। PH3P क्या होता है? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। CO क्या होता है? कार्बोनिल। CO क्या हो गया? कार्बोनिल। NO क्या हो जाता है? नाइट्रोसिल।
NO is nitrosyl and C5H5N is pyridine. pyridine pyridine को आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो इसका सिंबल यूज किया जाता है PY। क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक क्या होता है, जब बड़े बड़े जो लिगेंड्स होते हैं तो उनके जगह पे हम लोग उनका पूरा नेम लिखने की जगह पर उनके सिंबल बना लेते हैं। ऐसे ही pyridine के लिए PY। ऐसे आगे जाके आप और भी लिगेंड्स देखेंगे जिनके सिंबल बनाए गए हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स ये हमारे सारे हो गए। इसके बाद आते हैं हम लोग निगेटिवली चार्ज लिगेंड। ये सबसे ज्यादा होते हैं। निगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड। तो निगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स में भी कई क्लासिफिकेशन है। इसमें पहला क्लासिफिकेशन है ए, जिनके नेम के लास्ट में IDE आता है। नेम के लास्ट में उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये जो IDE है इसमें जो E लिखा है इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ओ, आइडो बना देते हैं। या फिर हम इस पूरा आइड को हटाकर क्या लगा देते हैं, सिर्फ ओ लगा देते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो एक दो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसके अलावा बाकी सब आप खुद बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया OH-। इसका कॉमन नेम पहले लिखते हैं। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं लास्ट में आइड आएगा, तो इसका IUPAC नेम देखिए क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइडो। ई हटा के बस हमने ओ लिख दिया। या फिर बुक्स में कभी कभी ऐसे भी यूज किया जाता है हाइड्रोक्सो, ये पूरा पूरा आइड हटा के ओ रख दिया जाता है। तो दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, दोनों ही आपको अच्छे से आने चाहिए। किसी को इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए, क्योंकि उसके बाद नेम आपको लिखने हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि पहले आप देख लो, समझ लो, कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो डाउट। ठीक है, Cl-, Br-, I-, F-, N3-, P3-, S-2, N3-1, Cn-। जितने आपको याद आ जाएं वो सब लिख डालिए। जितने मुझे याद आ रहा है मैं वो सब लिख ले रहा हूं। आपको जितने याद आ जाएं वो आप लिख लीजिए। और कोई याद आ रहा हो मोनोडेंटेट में, इन सबके नेम बनाइए। आप लोग को इस सबके नेम बनाने हैं। कॉमन नेम फिर IUPAC नेम। कॉमन नेम भी लिखिए, IUPAC नेम भी लिखिए। यहां पर हम लिखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको इसलिए आने चाहिए क्योंकि यही आयन कभी कभी काउंटर आयन बन जाते हैं। तो काउंटर आयन का हमको कॉमन नेम ही लिखना होता है ड्यूरिंग IUPAC नेमिंग। ठीक है, और जब यही एज अ लीगेंड होगा तो हम उनका IUPAC नेम यूज करेंगे। तो और यही अगर काउंटर आयन हो जाते हैं तो उनका हम कॉमन नेम, इसीलिए मैं आपको दोनों लिखवा रहा हूं। तो इनमें से कोई ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा हो। Cl- इज क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, क्लोरो या फिर क्लोराइडो। ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो और ब्रोमो। आयोडाइड, आयोडाइडो और आयोडो। फ्लोराइड, फ्लोराइडो और फ्लोरो। N3- क्या होता है, नाइट्राइड, नाइट्राइडो। और P3- का फॉस्फाइड, फॉस्फाइडो। सल्फाइड, सल्फाइडो। N3-1 का होगा एजाइड। ये वाला क्या है, एजाइड। तो एजाइड से क्या बन गया, एजाइडो। Cn- क्या है, साइनाइड। तो उससे क्या बन जाएगा, साइनाइडो या फिर साइनो।
या फिर हमने आपको एक नेम बताया था साइनाइडो सी, साइनाइडो सी इज बेस्ट। H माइनस हाइड्राइड, हाइड्राइडो। O-2 ऑक्साइड, ऑक्साइडो। O2 माइनस पर ऑक्साइड, पर ऑक्सो। और O2-1 सुपर ऑक्साइड, और IUPAC होगा सुपर ऑक्सो। NH2 माइनस एमाइड, और IUPAC होगा एमाइडो। ठीक है। और NH माइनस क्या है, इमाइड। NH ये क्या है, NH-2, दिस इज इमाइड। तो इसका क्या बन जाएगा, इमाइडो। और ऊपर क्या है, ये एमाइड। तो ये एमाइड से क्या बन जाएगा, एमाइडो। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप लोग कंप्लीट करो इसको। किसी को अगर नहीं आ रहा हो इनमें से कोई तो बता दो, मैं लिख दूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने बोला नहीं और आपने लिखा भी नहीं, तो फिर क्वेश्चन करते समय आपको IUPAC नेम उस लीगेंड का नहीं आएगा। बता दो कौन सा मुझे बताना है इसमें से, बताया तो देखो, इमाइड। एक ये वाला आप भूल सकते हो, पर ऑक्साइड। तो इसका क्या बनेगा, पर ऑक्सो। ये वाला क्या है, सुपर ऑक्साइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये सब यूज में आएगा आपके, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसा है जो नहीं आ रहा है, पूछिए। कोई नहीं पूछ रहा मतलब सबको आता है, गुड। तो फिर ये मैंने वो निगेटिवली चार्ज देखे जिनके लास्ट के नेम में क्या आता है, आइड। तो आइड को हमने आइडो कर दिया था। ठीक है। इसके बाद अब वो निगेटिवली चार्ज देखेंगे जिसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब वो निगेटिवली चार्ज देखेंगे जिसके नेम के लास्ट में 8 आता है, और 8 में हम ये ई हटा के क्या लिख देंगे, एटो। 8 में ई हटा के हमने क्या लिख लिया है, एटो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास CH3COO-। तो आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटेट। और इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, एसीटेटो। ठीक है। ऐसे ही NO3-, ये क्या होता है, नाइट्रेट। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेटो। और ऐसे ही HCO3- क्या होता है, बाई कार्बोनेट। तो ये क्या बन जाएगा, बाई कार्बोनेटो। समझा। उसके अलावा आपके पास एक था साइनेट, OCN। इसका IUPAC नेम हम क्या लिख सकते थे, एक तो लिखते हैं साइनेटो या फिर साइनेटो ओ। साइनेटो ओ इज बेटर। याद रहेगा सभी को, ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो ये हमारे सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो गए। देखिए आपको मैंने बताया ना कौन से याद रखने हैं, मोनोडेंटेट सबसे ज्यादा 90% क्वेश्चन मोनोडेंटेट पर आते हैं। उसके बाद आपको बाइडेंटेट याद रखने हैं। तो बाइडेंटेट की लिस्ट प्रॉपरली बना लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड्स बहुत सारे हैं, आपको इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं, कॉमन नेम भी याद रखना है, और IUPAC नेम भी। तो ये क्या होता है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट से क्या बन गया, कार्बोनेटो। लास्ट में 8 है तो एटो बन जाएगा। सल्फेट। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, सल्फेटो। ऐसे ही होता है C2O4 2-, ये क्या है, ऑक्सलेट। तो इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा,
ऑक्सलेटो, और इसको हम लोग सिंबल भी लिखते हैं। कभी कभी इसकी जगह पर ये ऐसे OX लिखा होगा, जैसे पिरिडीन के लिए PY लिखते हैं, ऑक्सलेटो के लिए OX लिखते हैं। तो ये सिंबल नहीं भूलिएगा, आपको ये सिंबल अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद होता है CH2COO- NH2। ये क्या है आपका? ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेट। ये क्या है? ग्लाइसिनेट। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? ग्लाइसिनेटो। और इसका सिंबल याद रखिएगा, GLY, ये इसका सिंबल होता है। तो जितने आपको मैं सिंबल वगैरह बता रहा हूँ, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये कैसा होता है? कुछ इस तरीके का। ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जेई में, मैं पूछता हूँ आपसे, पहले मैं इसका नेम बता दूं। इसका IUPAC नेम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसका मतलब इसका कॉमन नेम क्या था? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DMG। तो आप ये कई बार देखेंगे, DMG आपके सामने कई बार आएगा। चलिए अब मुझे इस कंपाउंड में बताइए सबसे पहले, DMG में, कि DMG में ये एक बाइडेंटेट है। तो वो बाइडेंटेट कहाँ से बाइडेंटेट वर्क कर रहा है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट होगा? मैं आपको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हाईलाइट करके दे रहा हूं, आप मुझे उसमें से पहचान के बताइए। एक तो ये A है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास B, इसके पास लोन पेयर है, C, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और D, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो बताइए इसमें कौन से 2 एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं? फटाफट बताइए, 1 मिनट से ज्यादा का समय मत लीजिए, नहीं लेंगे तो फिर मैं खुद ही आंसर कर दूंगा। बेटर है कि आप एक ट्राई लीजिए इस पे, आप थिंक कर लोगे तो अच्छा है। एग्जाम में आपको ही क्वेश्चन करना है, तो जितना ज्यादा आप थिंक करेंगे उतना बेटर है। मैं आंसर बता दूंगा तो फिर आपका कुछ भी अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं हुआ। सर वो नाइट्रोजन का। दोनों नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से क्यों नहीं? ऑक्सीजन के ऊपर तो एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है, व्हाई नॉट ऑक्सीजन? अच्छा, बोलो तनय, तुम्हारे हिसाब से क्या लॉजिक है? तुमने N बोला तो क्यों बोला, और बाकी O को क्यों नहीं बोला? लॉजिकली बताना है ना हमें, हवा में तीर नहीं मारने हम लोग को, लॉजिकली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन गिव उसमें आ जाए एजर्शन रीजन में, तो वहां पे तो लॉजिक भी पूछा जाता है। सर क्योंकि वो ओ पर एच लगा है ना। O पे H लगा है तो उससे क्या हुआ? तो सर वो मतलब एच के साथ बॉन्ड बनाने को ज्यादा वो करता है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि आंसर तो तुम्हारा सही है कि नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साइड से अपनी आइडेंटिटी शो करता है। लेकिन व्हाई नॉट ऑक्सीजन, उसका आंसर है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये दोनों ऑक्सीजन इंगेज हो चुके हैं। तो उसकी वजह से अब ये सिर्फ ये दोनों नाइट्रोजन ही अवेलेबल है फॉर
डेंटिसिटी, ये इसका आंसर है। ऑक्सीजन आर एंगेज्ड इन व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका बाइडेंटेट, ऐसा बाइडेंटेट जो आप हर दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ देखेंगे। द कंपाउंड इज CH2 NH2 NH2। दिस कंपाउंड, इसका IUPAC नेम और इसका कॉमन नेम दोनों ही सेम होते हैं। तो इट्स नेम इज इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन, और इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? EN। स्मॉल में लिखिएगा स्मॉल EN। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, IUPAC जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, इथेन 1,2 डाई एमीन, दोनों सेम ही चीज है। और इसका सिंबल क्या लेते हैं? EN। इसके बाद एक और है आपका जो मोनोडेंटेट है, लेकिन ये वाला आपका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, हर दूसरे क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद एक और होता है CH3CO, CH डबल बॉन्ड CO- CH3, और इसका नेम होता है एसिटिल एसीटोनेटो, एसिटिल एसीटोनेटो। और इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं? ACAC, ये इसका सिंबल है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये कंपाउंड, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया, इसको वापस से बनाते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर एक नाइट्रोजन होगा। ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बाईपिरिडीन। दिस कंपाउंड इज नेम एज बाईपिरिडीन। यही इसका IUPAC नेम है, यही इसका कॉमन नेम भी है, और शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं? BIPY, बाईपिरिडीन। ठीक, तो मेनली मैंने बताया था ना, है तो बहुत सारे, मोनो बाई भी है, ट्राई भी है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, लेकिन हमें हमेशा किसको यूज करने की आदत होनी चाहिए? हमें हमेशा क्वेश्चन आएगा मोनोडेंटेट से और बाईडेंटेट से, तो मैं ज्यादा टाइम इसीलिए नहीं इधर उधर वेस्ट करूंगा कि ट्राई का भी लिखवाऊं, टेट्रा का भी लिखवाऊं। बुकलेट आपको मैं दे दूंगा, बुकलेट में सब लिखा है, आप वहां से रीड कर लीजिए फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन यूजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ट्राई टेट्रा पेंटा आपको नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कौन सा आता है? हेक्साडेंटेट। तो बस मैं हेक्साडेंटेट आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। ऑल्दो हेक्साडेंटेट मैंने पीछे आपको बना के दिखाया हुआ है, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल क्या था? EDTA, यही इसका सिंबल है। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? EN बना दीजिए, NH2 के लिए नीचे N लीजिए, और N में दोनों हाइड्रोजन हटाकर हम क्या लगा देंगे? CH2COO-, CH2COO-। ये है आपका EDTA, हेक्साडेंटेट लिगेंड।
तो हमने यहाँ पर आपको लीगेंड्स के आईयूपीएसी नेम बता दिए। अब हम लोग सीधे आते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उनके रूल्स देखते हैं। जैसे हम लोग ने वहां पर आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखे थे, ऐसे ही इनके भी रूल्स होते हैं। रूल्स को ध्यान से लिखिए और ध्यान से समझिए। कोई चीज अगर नहीं समझेगी तो उसको कितने भी टाइम पूछिए, लेकिन अगर आपने नहीं पूछा तो आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन 100% आएगा, जेई में भी आएगा। तो आप दोनों जगह पे मार्क्स लूज कर दोगे अगर आपने क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन रखा तो। मैं बताने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, कितने भी टाइम आप उससे कितना भी सिली और कितनी बार भी पूछ सकते हो। वो मेरा काम है कि आपको मैं कितना आसान तरीके से बताऊं, लेकिन आपको थोड़ा सा बस बोलना पड़ेगा। चलिए, रूल्स। रूल नंबर 1, हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये क्या होते हैं, ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और सॉल्ट का रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग किसका नेम लिखते हैं, केटायन का, देन एनायन का। पहले सबसे पहले किसका नेम लिखा जाएगा, केटायन का, देन एनायन का। फिर इसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करिए कि वो केटायनिक है, एनायनिक है, या केटायनिक एनायनिक है, या फिर न्यूट्रल है। तो आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करिए। एक बार आपका कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसके बाद आपका काम खत्म। फिर आपको बस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है। तो लेट अस सपोज आपके पास है वहां पर केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आपके पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो देखिए नेमिंग कैसे लिखेंगे। नेमिंग लिखने का रूल देखिए, जैसे वहां पर हम लोग लिखते थे ना प्रफिक्स वर्ड रूट और फिर सफिक्स लिखते थे, याद आया, प्रफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। ऐसे ही यहां पर प्रफिक्स होते हैं लीगेंड। अगर होमोलेप्टिक है तो सिर्फ एक लीगेंड होगा, उसी का नेम लिखना होगा। लेकिन अगर हेट्रोलेप्टिक हुआ तो मोर देन वन लीगेंड होंगे। तो इट कैन बी वन और मोर देन वन, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लीगेंड्स लिख लिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मेटल का नेम लिखते हैं। किसका नेम लिखेंगे, नेम ऑफ मेटल। और मेटल का नेम लिखने के बाद आप ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, किसका, मेटल का, वो भी रोमन लेटर्स में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन लेटर्स। समझा, क्लियर भाई सभी को। ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बताते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बिल्कुल सेम एज जो आपने केटायनिक के लिए लिखा है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लिख लीजिए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास रूल क्या है, फिर से वापस वही, लीगैंड का नेम, मेटल नेम, लीगैंड का नेम, मेटल का नेम, और मेटल के नेम में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन लेटर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखा है एग्जैक्टली वही यहाँ पर आपने लिखा है न्यूट्रल के लिए भी। फिर आते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास है तो आपको कैसे नेमिंग करना है, आप सबसे पहले लीगैंड का नेम लिखेंगे। लीगैंड आपके पास वन या मोर देन वन हो सकता है, प्लस लैटिन नेम ऑफ लैटिन नेम ऑफ मेटल, प्लस मेटल के नेम के आगे हम क्या लगाएंगे, एट। मैंने शुरू में ही आपको लिखा दिया था वैसे वो चीज, कि जब भी मेटल एनायन में होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, तो हम लोग उसका नेम कैसे लिखेंगे, लैटिन नेम ऑफ मेटल और फिर 8 लगाएंगे, और फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन लेटर्स। समझा, हाँ सर। गुड। चलिए, इसके बाद हमारे पास ये सेकेंड रूल हमारा खत्म हो चुका है। नाउ कम टू थर्ड रूल।
थर्ड रूल में क्या होगा आपका, अब अगर आपके पास मोर देन वन लीगेंड है, अगर आपके पास मोर देन वन लीगेंड है तो उनको कैसे अरेंज करेंगे। तो इसका आंसर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि अगर आपको आईयूपीएसी जो 11th में आपने पढ़ा था वहां पर याद रखिए, अगर आपको एक ही कंपाउंड में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल तीन तीन साइड चेन लगी हुई है, तो उनका नेम लिखते समय हम क्या रूल फॉलो करते थे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सेम यहां पर भी। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन टाइप of ligands are present, arrange them in alphabetical order. Arrange them in alphabetical order. तो आप ये रूल तो आपने बिल्कुल सही समझा। फिर फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल क्या था, अगर आपके पास जैसे एक मिथाइल याद करो वहां पर एक से ज्यादा बार आता था तो आप कैसे लिखते थे उसको। जैसे अगर दो बार आता तो डाई लिखते थे, तीन बार आता तो ट्राई, चार बार होगा तो ट्राई लिखते थे, याद है ना। तो यहां हाँ पर सर। आप लिख लीजिए प्रफिक्स यूज प्रफिक्स डाई ट्राई टेट्रा फॉर मल्टीपल लीगेंड ऑफ सेम काइंड। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक रूल हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि when the name of ligand when the name of ligand includes a numerical prefix या numeral includes a numeral when the name of ligand includes a numeral, then we will use secondary prefix for multiple ligands of same kind। तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या थे वो लिख लीजिए। आपको पता है कि अगर टू टाइम्स होता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो आप डाई लिखते थे, थ्री के लिए ट्राई लिखते थे, फोर के लिए हम लोग टेट्रा लिखते थे, याद आया। तो ऐसे ही हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लेते हैं, टू के लिए बिस लिखेंगे, थ्री के लिए ट्रिस, फोर के लिए टेट्राकिस, फाइव के लिए पेंटाकिस, सिक्स के लिए हेक्साकिस, लेकिन उतने कभी नहीं आते, ज्यादा ज्यादा आपको बेस और ट्रिस तक ही जाना होगा। तो बेस और ट्रिस सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। आपको मैं एक आध लीगेंड के नेम दिखाता हूं जिसके नेम में ऑलरेडी एक न्यूमरल है। इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमाइन। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे ये डाई क्या है, इस डाई को फोकस करिए, डाई क्या एक न्यूमरल है। तो अगर इथाइलिन डायमीन कहीं पर भी मोर देन वन टाइम है तो हम कैसे लिखेंगे उसको, ब्रैकेट के अंदर लिख के बिस डैश ब्रैकेट के अंदर उसका नेम लिखेंगे।
क्योंकि इसके नेम में ऑलरेडी एक न्यूमरल आया है। ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे बाईफिनाइल, ठीक है, बाईफिनाइल था, और ये था, बाईफिनाइल था, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, इसमें देखिए ट्राई आया हुआ है। तो जब भी कोई न्यूमरल वर्ड किसी लीगेंड के नेम में आता है और वो लीगेंड अगर मोर देन वन टाइम है, तो उसके लिए हम लोग ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी, और ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। समझा? हाँ सर। चलिए, इसके बाद अब आते हैं लास्ट रूल की तरफ। द लास्ट रूल इज, लास्ट रूल कोई रूल नहीं है एक्चुअली, वो सिंपल सी चीज है। जब हम लोग नेमिंग लिखते हैं ना, तो दो पार्ट होता है, एक तो होता है काउंटर आयन और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो काउंटर आयन होता है उसकी नेमिंग करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमें उसके कितने टाइम्स वो काउंटर आयन प्रेजेंट है वो वहां पर हमें शो नहीं करना होता। तो नंबर ऑफ काउंटर आयन इज नॉट रिटन इन नॉमेनक्लेचर। नंबर ऑफ काउंटर आयन is not written in nomenclature. The number of counter ion is not written in nomenclature. ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब हम लोग इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का एक एक एग्जांपल देता हूं। हर टाइप के कॉम्प्लेक्स लेते हैं। पहले मैं केटाइनिक कॉम्प्लेक्स लेता हूं। मैंने एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स लिया, CuNH3 होल 4 SO4। आप देख सकते हो ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो होमोलेप्टिक है, इसका देखो नेम कैसे लिखेंगे, ये केटायनिक पार्ट है, तो पहले हम लोग केटायन का नेम लिखते हैं फिर एनायन का। तो यहाँ पे पहले इस केटायन का नेम लिखेंगे। केटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग कैसे लिखा जाता है, पहले लीगेंड का नेम। लेकिन लीगेंड कितनी बार आया, 4 टाइम्स, तो हम कैसे लिखेंगे, टेट्रा, फिर उसके बाद उसका नेम एमीन, टेट्रा एमीन। लीगेंड का नेम हो गया, फिर मेटल का नेम, मेटल कौन है, कॉपर, द मेटल इज कॉपर। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकालोगे 2 आएगा, तो रोमन लेटर्स में उसको कैसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे। फिर यहां पर अब अभी तक देखिए कोई स्पेस नहीं दिया हमने, अब आप स्पेस देंगे। ये केटायन का नेम हो गया, अब एनायन लिखेंगे। एनायन कौन है यहाँ पर, सल्फेट। सल्फेट यहाँ पर लीगेंड नहीं है, सल्फेट यहाँ पे काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन के लिए हम उसका सिर्फ कॉमन नेम लिखते हैं, सल्फेट। समझ में आया सभी को? हाँ सर। बोलिए। अच्छा, एक मैं एग्जांपल लेता हूं एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, K4FeCN6। तो इसका अगर नेमिंग लिखेंगे तो पहले कीटायन का, कीटायन कौन है, काउंटर आयन है। कौन सा काउंटर आयन है, पोटेशियम। अब देखो काउंटर आयन के लिए मैंने बताया था कि इसका नंबर नहीं लिखा जाता है, कितने बार आया, 4, हमें उस 4 से कोई मतलब नहीं। तो हम सिंपली कॉम्प्लेक्स इसके काउंटर आयन को कैसे लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, हमने ये नहीं लिखा कि टेट्रा पोटेशियम, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ पोटेशियम लिखा, स्पेस। अब कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले लीगेंड, लीगेंड कौन सा है, 6CN है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हेक्सा साइनाइडो। इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो, या फिर हेक्सा साइनो भी लिख सकते थे, या हेक्सा साइनाइडो सी भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आयरन, लेकिन यहाँ पर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में हम उसका लैटिन नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर लैटिन नेम क्या आएगा, फेरेट। नेम में ATE लगा देते हैं, फेरम से फेरेट बन गया। फिर ब्रैकेट में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन लेटर्स में। ये है इसका IUPAC नेम। देख लीजिए, किसी के पास कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना चाहता हो। बोलिए भाई।
क्लियर है। चलिए, एक ये सारे होमोलेप्टिक थे, एक मैं आपको हेट्रोलेप्टिक भी लिख के दिखाता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल लिखिए, Cr NH3 होल 4 H2O Cl। ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलेप्टिक, इसका देखो केटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो पहले हम लीगेंड का नेम लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के लीगेंड है। एक तो अमोनिया है, अमोनिया के लिए क्या लिखते हैं, एमीन। H2O के लिए एक्वा, और इसके लिए क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, एमीन। लेकिन उसके नेम के आगे क्या लगा हुआ है, 4, तो हम यहां से शुरू करेंगे, टेट्रा एमीन। फिर इसके बाद एक्वा, फिर उसके बाद क्लोरो या फिर क्लोराइडो, और फिर मेटल का नेम, मेटल कौन है, क्रोमियम। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए क्रोमियम का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद काउंटर आयन कौन है बाहर, Cl। Cl मतलब क्लोराइड। समझ में आया सभी को, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलिए भाई। क्लियर है। चलिए, तो फिर मैं अब आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं इसके बाद, जो आपको करने हैं। ये जो मैं दे रहा हूं, इसके अलावा आपकी बुकलेट में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारे सेल्फ प्रैक्टिस हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस करोगे। चलिए, पहले आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? फिर ये वाले का लीजिए स्क्रीनशॉट, एनायनिक वाले का। हो गया? हाँ सर। इसके बाद ये लास्ट में तीनों एक साथ है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आंसर आपको बता रहा हूँ, जिसको भी किसी आंसर में डाउट है यू कैन आस्क। इस वाले का आंसर होगा हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। नीचे वाले का होगा टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 2 क्लोराइड। इस वाले का होगा बिस एथिलीन डायमीन कॉपर 2 सल्फेट। ये वाले का होगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 आयन। इस वाले का होगा टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो आयरन 3 सल्फेट। यहां पर आपका आएगा टेट्रा एमीन नाइट्राइटो ओ क्लोराइडो, क्लोराइडो पहले लिखेंगे, नाइट्राइटो ओ बाद में लिखेंगे, देन क्रोमियम 3 नाइट्रेट। यहां पर डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। यहां पर पेंटाएमीन आइसोथायोसाइनेटो, या फिर ऐसे लिख सकते थे थायोसाइनेटो एन, पेंटाएमीन थायोसाइनेटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहां पर ट्रेस ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रुहिडियम, और ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1 एंड देन क्लोराइड। यहां पर बिस एथिलीन डायमीन डाई फ्लोराइडो या फ्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोरेट पर क्लोरेट। और उसके बाद यहां पर आएगा टेट्रा एमीन नाइट्राइटो एन क्लोराइडो, पहले क्लोराइडो लिखेंगे फिर नाइट्राइटो एन, देन प्लेटिनम 4 सल्फेट।
एंड फिर उसके बाद है ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। एंड लास्ट वाले में आएगा ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो इस पूरे में केटाइनिक में किसी के पास कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन? सर आप एक बार लास्ट वाला रिपीट कर सकते हो? ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसके बाद सर। अपने अपने आंसर मिला। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, मैंने बस ओके ठीक, बोला था। ओके। हाँ, अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सभी लोग अपने पास आंसर्स अपने मैच कराइए। मैं फर्स्ट वाले का बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाले का होगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो सी आयरन, आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट 2, फेरेट 2। एक मिनट। हाँ चलिए, इसका होगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो सी फेरेट 3। इस वाले का होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। यहां पर होगा पोटेशियम डाई क्लोराइडो डाई ऑक्जिलेटो कोबाल्ट से 3, कोबाल्ट 3। यहां पर पोटेशियम टेट्रा आयोडो या फिर आयोडाइडो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। और फिर K2PtCl6 में हाँ पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनम 4। यहाँ पर नेक्स्ट वाले में सोडियम डाई साइनाइडो सीस अर्जेंटेट, ये प्लेटिनेट होगा एक्चुअली, ये अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 1। फिर यहाँ पर आएगा टेट्रा साइनाइडो सी निकलेट 2 आयन। और यहाँ पर आएगा सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 कोबाल्टेट 3। और यहाँ पर आएगा पोटेशियम पेंटासाइनाइडो सी नाइट्रोसोनियम फेरेट 2। यहाँ पर NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लीजिएगा, तो ये +1 रखोगे, ये -5, तो ये मिला के कितना हुआ -4, और इधर से +3, तो +3 और -4 मिला के यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा। हियर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा। उसके बाद नीचे वाले में आएगा मर्क्यूरी टेट्रा टेट्राथायोसाइनेटो सी, टेट्राथायोसाइनेटो सी कोबाल्टेट 2। यहाँ पर आएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। यहाँ पे आएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनियम 3। और यहाँ पे आएगा पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्साइडो या फिर ऑक्सो क्रोमेट 5। F का -4 होगा, O का -2, टोटल -6, और ये +1 मिला के बन जाएगा +5, 5 क्रोमियम का 5 आएगा। तो इसमें कोई ऐसा है जो आपको आपको लग रहा है कि आपको वापस से बताना चाहिए मुझे? एनीवन इसमें से कोई डाउट किसी का भी? चलिए पहले फिर मैं न्यूट्रल वाले पहले बता देता हूं। ये वाला होगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इस वाले का होगा ट्राई एमीन ट्राई नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3। और यहां पर होगा बिस
डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल 2। और यहां पर आएगा पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम 0। और यहां पर आएगा ब्रोमो क्लोरो, सॉरी पहले एमीन आएगा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, देन पिरिडीनियम, और फिर यहाँ पर प्लेटिनम 2। ये वाले को अभी आपको सीखना बाकी है, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, तो ये अभी हम लोग सीखेंगे आगे जाके। तो ये वाला अभी आप ड्रॉप कर सकते हो राइट नाउ। अभी ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले पार्ट पे आते हैं। ये वाले में क्या है, ये केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो केटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग लिखने में बस एक ही चीज आपको प्रॉब्लम करती है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। क्या प्रॉब्लम करेगा आपको, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। रूल्स वही रहेंगे। तो एक मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे इनको अप्रोच किया जाता है। देखिए फर्स्ट वाले को पहले हम केटायनिक पार्ट का नेम लिखेंगे। तो केटायनिक पार्ट का नेम क्या आएगा, हेक्सा एमीन क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 होगा। अभी मैं बताता हूं कैसे। फिर उसके बाद ये वाले के लिए एनायनिक पार्ट का नेम लिखेंगे, तो ये आएगा हेक्सा साइनाइडो या फिर साइनो सी कोबाल्टेट, और ये भी 3 आएगा। देखिए अभी आपको मैं आगे जाके वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको हर एक मेटल की फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग उसकी एक फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मुझे पता है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में वो 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऐसे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, तो वो 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैंने वार्नर थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए मैं ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही। आपको यहीं पर प्रॉब्लम आ रही होगी कि हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आपके पास इसमें दो एक से ज्यादा वेरिएबल हो जा रहे हैं, कोबाल्ट क्रोमियम दोनों आपके लिए वेरिएबल है। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा, जब हम लोग वार्नर थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट स्किप करके बाकी सब कुछ आप कंप्लीट कर लीजिए। समझ में आया सबको? बोलिए। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब आप कर सकते हैं, तो बाकी सब रूल सेम है। टेट्राएमीन प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो कॉपर 2, सॉरी कॉपर नहीं क्यूपरेट 2, और यहाँ पर लिखेंगे हेक्साएमीन क्रोमियम 3 एंड टेट्रा ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3। इस तरीके से आपको हर एक मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर को देख के डिसाइड किया जाता है। तो ये वाला पार्ट जैसे मैंने ये वाला किया है, आपको इस तरह से करना है। उसके बाद ये थे मिसलेनियस। यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया कि कौन सा केटाइनिक है और कौन सा एनाइनिक, और आपको आंसर करने थे। तो जैसे ये वाले को अगर आप देख के मुझे बताओ कि ये कैसा है, केटाइनिक है या एनाइनिक या कैसा है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यस। चलिए, इसमें कोई ऐसा है जो आपको पूछना हो बताओ, मैं सीधे वही डिस्कस कर देता हूं। इसमें से कोई ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं आएगा, मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। सर ये लास्ट वाला है इसमें। लास्ट वाला कौन सा, ये प्लेटिनम वाला ये? सर मतलब मैं पूछ रहा था कि ये जो लास्ट वाला दिया है वो वाला ना, हाँ, मैं राइट द नेम्स। इस वाले पार्ट के लिए पूछ रहा था।
इन दिस एग्जाम्पल किसी को ऐसा है कि कोई नहीं आएगा तो मैं वही वाला आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूं जो आपको ना आ रहा हो। सर सो आप थर्ड। थर्ड वाले में देखो ये किटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नेम है डाई क्लोरो बिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट सो सिक्स्थ वाला। 6 NiCN। यहाँ पर एक्चुअली टाइपिंग एरर हो गई है, ये C कैपिटल N है, तो ये तो अभी ऊपर भी आ चुका है NiCN4। टेट्रा साइनो निकिल निकलेट 2 आयन। और सर फिफ्थ। फिफ्थ वाले में पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो क्रोमियम 3 क्लोराइड। फिफ्थ वाले में क्या नहीं, अच्छा ये 6 मैंने बता दिया। फिफ्थ, हाँ सॉरी फिफ्थ वाले में इसमें आया क्या नहीं आपको, मर्क्यूरी और टेट्रा थायोसाइनेटो एस कोबाल्टेट 2। ऑक्सीडेशन नंबर दिक्कत कर रहा था। हाँ सर। कोबाल्टेट 2 मरकरी का +2 होगा और थायोसाइनेट का -1, तो अब आप कोबाल्ट का निकाल सकते हो। नेक्स्ट सर 30। 13 ये वाला। तो ये देखो यहाँ पर 3 है, एक तो एथिलीन डायमीन है, क्लोराइडो है और नाइट्राइटो ओ है। तो पहले लिखेंगे क्लोराइडो, फिर उसके बाद लिखेंगे बिस एथिलीन डायमीन, फिर लिखेंगे नाइट्राइटो ओ, देन मेटल का नेम कोबाल्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल हियर इज 3। फिर आगे लिखेंगे आयन। कोई डाउट किसी का? अब बुकलेट में आपके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उन सबको प्रैक्टिस करिए। अगर आप बुकलेट के सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी अच्छे से करेंगे ना, तो भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि उसमें हर वैरायटी की सेल्फ प्रैक्टिस दी हुई है। आप एक बार बुकलेट को ओपन करें और उसको अच्छे से यूज करें, यानी उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करिए। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद, अभी IUPAC हमारा खत्म नहीं हुआ। नाउ कम टू द स्पेशल कंपाउंड। हेडिंग डालिए नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कंपाउंड। नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कंपाउंड। कुछ स्पेशल टाइप के भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें जैसे कि ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस। ब्रिज, तो यहां पर मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूं ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस के, और उन रूल्स को ध्यान रखिएगा और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग करिएगा। तो सबसे पहले लिखिए रूल। एक बार रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रूल क्या कहता है? द नेम ऑफ ब्रिज ligand is prefixed by Greek letter mu, like that. Greek letter mu, इससे इसको प्रफिक्स किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सबसे पहला रूल तो आपके सामने यही है, इसको ग्रीक लेटर म्यू से प्रफिक्स किया जाता है। अब अगर ब्रिज कॉम्प्लेक्स सेम है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, डाई म्यू फॉर सेम ब्रिज कॉम्प्लेक्स। अगर 3 बार है तो ट्राई, 4 टाइम्स होगा तो टेट्रा। और एक अगर कोई ऐसा ब्रिज लीगेंड है जिसके नेम में ऑलरेडी कोई न्यूमरल है,
तो हम वहां पर बिस और ट्रिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, इसमें जितनी भी चीज है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो पहले मैं एक आपके सामने ब्रिज कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, सो दैट आप रियलाइज कर पाए कि कैसे होगा। CrNH3 होल 5 CrNH3 होल 5, ये आपका एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स है। और फिर यहां पर आया Cl5, इसका मतलब ये कैसा है, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा लीगेंड है, इस वाले लीगेंड को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ब्रिज लीगेंड। जो दो अलग अलग मेटल्स यानी अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस, मतलब मेटल का लीगेंड के साथ जो कॉम्बिनेशन है उनको ब्रिज करता है, दोनों मेटल्स को। तो इस तरह के लीगेंड को हम लोग बोलते हैं ब्रिज लीगेंड। ठीक है, तो इसमें हर एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से डिवीजन रहता है। एक को हम बोलते हैं लेफ्ट, मिडिल, राइट। तो हम इनका जब नेम लिखते हैं तो हम यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेफ्ट, मिडिल, राइट, लेफ्ट, मिडिल, राइट। तो अब मैं आपको पहले इस वाले कॉम्प्लेक्स का नेम लिख के दिखाता हूँ। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का पहले मैं इस रूल के अकॉर्डिंग नेम लिखता हूँ, और फिर मैं उसके बाद आपको लिख के दिखाऊंगा मॉडिफिकेशन के साथ। देखिए, हमें सबसे पहले लेफ्ट पार्ट का नेम करना है। पहले हम केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे, तो केटाइनिक पार्ट में हम इसके लेफ्ट पार्ट का नेमिंग कर रहे हैं। लेफ्ट पार्ट क्या है आप देख सकते हैं, इट इज पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। फिर उसके बाद मेटल का नेम, मेटल क्या है, क्रोमियम। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 3 हियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, मिडिल यानी इसका नाम लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखा जाता है, डैश, इसके नेम के पहले हम म्यू लगाएंगे, फिर हम इसका नेम लिखेंगे। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सो डैश। और फिर हम लोग राइट साइड वाले पार्ट का नेम लिखेंगे। तो इसका नेम वही आएगा जो हमने लेफ्ट वाले में लिखा था, पेंटा एमीन क्रोमियम 3। और बाहर क्या है, काउंटर आयन क्लोराइड, तो बाहर आप क्लोराइड लिख देंगे। तो ये इसका नेम हुआ एज पर रूल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है, ये दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इवन ऐसे ही लिखना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो बिस, बी मैंने कैपिटल बना दिया, एक्चुअली इट शुड बी स्मॉल, बिस। और ये चीज 2 बार आई है, इसके नेम में ऑलरेडी देखो एक न्यूमरल है, तो हम लोग इसके लिए बिस यूज कर रहे हैं। तो बिस पेंटा एमीन क्रोमियम 3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाहर काउंटर आयन क्या है आपका, क्लोराइड। इस तरह से नेमिंग किया जाता है एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, समझ में आया कैसे आप करोगे। अगर ये पार्ट लेफ्ट और राइट सेम है तो हम उनको इस तरह से बिस करके एक साथ लिख सकते हैं। अगर ये डिफरेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, अगर ये डिफरेंट है तो पहले लेफ्ट, फिर मिडिल, फिर राइट। समझा। बोलिए भाई। हाँ सर। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि ये जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, यही समझ लो कि एक ही ब्रिज कॉम्प्लेक्स 2 बार लिखा है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, डाई, म्यू और नेम जो भी रहेगा। ठीक है, तो मैं अब यहां पर क्या करूंगा, जितने इसमें ब्रिज कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल केस होते हैं उन सबको यहां पर लिखने वाला हूं। पहले आप लोग एक बार अपने आप नेमिंग करने का ट्राई करें। तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए पहले, और ये रूल, फिर मैं क्वेश्चन आपको दूं,
सो दैट आप उसको एक बार अपने आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग उसको करने की कोशिश करिए। ऑलमोस्ट जितने भी वैरायटी होगी इसमें मैं वो सब लिख दूंगा यहाँ पर, सो दैट आप एक बार अच्छे से हर एक चीज आपके नजर से पास हो जाए। H2O CO OH NH2 Cr NH3 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, करना शुरू कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए कंप्लीट करिए इनको। चलिए।
ये सारे कंप्लीट करिए, टेक 10 मिनट्स टाइम और इनको कंप्लीट करिए। डन हो गया भाई? किसी का कंप्लीट हुआ आप में से? माइका, प्रथमेश, नो सर। आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया तो मैं नेक्स्ट पेज में चला जाऊं? हाँ सर। क्योंकि मुझे एक दो क्वेश्चंस और देने थे आपको घर पे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो जब तक आप इसको नोट कर रहे हो तब तक मैं वो क्वेश्चंस लिख दूंगा। काव्या ने सेंड किया है। काव्या, मैंने यहाँ पर NH2 दिया है, दिस इज NH2, तो तुमने NH3 लिया है, तो करेक्ट करो। NH3 नहीं हो सकता कभी भी, NH2 इज पॉसिबल। और अगर एक से ज्यादा अगर ब्रिज लिगेंड होते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली एमिडो लिखेंगे, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, दोनों के लिए म्यू लगाएंगे अलग अलग, ठीक है? दोनों के लिए अलग अलग म्यू लगाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ये तुम्हें डाई एन क्यों लिखा? डाई म्यू लिखना था। बाकी सब ठीक है, बस वो डाई म्यू करना था, और आयरन 2 है यहाँ पर, आयरन 2 है थर्ड वाले में। और एमिडो में डबल एम नहीं होता, ये सिंगल एम होता है, म्यू एमिडो, AMIDO, और बाकी सब सही है, बाकी करेक्ट है। अब देखो लास्ट में तुमने एक और मिस्टेक किया है, जो SO4 होल ट्वाइस है वो काउंटर आयन है, और काउंटर आयन का हम लोग कभी भी नंबर नहीं लिखते, काउंटर आयन का सिर्फ नेम लिखा जाता है। तो SO4 का होल ट्वाइस है वहां पर, तो वी विल राइट इट एज सल्फेट ओनली, नथिंग एल्स। ये भी करेक्ट करो। और तुमने लास्ट वाले में बिस क्यों किया? वहां पे ट्रिस होना चाहिए था 3 बार। सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, बिस, बिस ठीक है, बिस ठीक है, लेकिन वो वहां पर टेट्रा कार्बोनिल लिखा है, उसको ट्राई कार्बोनिल करो। बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, आयरन 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हियर 0, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 0 होता है, तो आयरन पे भी 0 चार्ज आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो गया लास्ट वाले में। करेक्ट करो ये सारे। चलिए इन सब के आंसर्स नोट करिए, मैच करिए अपने अपने आंसर्स। फर्स्ट वाले में देखिए, पहले हम लेफ्ट वाले का नेम लिखेंगे, तो इट्स नेम विल बी टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो
और फिर उसके बाद राइट वाले का टेट्रा एमीन क्रोमियम 3 और बाहर क्या है, काउंटर आयन सल्फेट। फिर ये वाले में जब नेमिंग करेंगे तो इसमें देखो लेफ्ट और राइट सेम है, तो जब लेफ्ट और राइट सेम होता है तो हमने ऊपर बताया था क्या करना है, पहले हम ब्रिज लिगेंड लिखेंगे। तो ब्रिज लिगेंड पहले क्या लिखेंगे, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर इसके बाद हम लिखेंगे बेस, और बेस के अंदर में ये लिखेंगे टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 ब्रैकेट क्लोज। फिर काउंटर आयन ढेर सारे हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड सल्फेट, क्लोराइड ब्रोमाइड सल्फेट। थर्ड वाले का नेम आएगा, थर्ड वाले में देखो लेफ्ट राइट डिफरेंस है, ठीक है, और क्या सेम है यहाँ पर थर्ड वाले में, दोनों के ब्रिज लिगेंड सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले लेफ्ट वाले का नेम लिखेंगे टेट्रा एक्वा आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पर 2 टेट्रा एक्वा आयरन 2। फिर उसके बाद अब ब्रिज लिगेंड, तो ब्रिज लिगेंड तुम्हारे 2 बार आया है, तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो डैश, और फिर इस राइट वाले का नेम टेट्राएमीन आयरन 2, और बाहर काउंटर आयन क्या दिया है, सल्फेट। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाले में ब्रिज लिगेंड भी सेम है और लेफ्ट राइट भी सेम है, तो इसमें पहले ब्रिज लिगेंड को लिखेंगे डाई म्यू अमाइडो, फिर उसके बाद बिस, तो ब्रिज के अंदर टेट्रा एक्वा आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का यहाँ पर कितना आएगा, 3 ब्रैकेट क्लोज, और बाहर काउंटर आयन क्या दिया है आपको, सल्फेट। इसके बाद अब लास्ट वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने आप लिख सकते हैं, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस एथिलीन। बीस इसमें 2 बार आएगा, 20 बाहर आएगा और अंदर फिर से 20 आएगा, तो 20 बाहर लेंगे और अंदर लिखेंगे बिस एथिलीन डायमीन, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट में आएगा कोबाल्ट 3 सल्फेट। चलो इसका भी मैं लिख देता हूँ कि हो सकता है इसी में आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसमें देखिए कैसे लिखा जाएगा, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर इसके बाद बेस, और ब्रैकेट के अंदर फिर से बेस, ये बेस आया है इन दोनों के लिए, और अगला बेस आया है वो इसके लिए आया, तो बेस एथिलीन डायमीन। ब्रैकेट क्लोज, और आपको इधर क्या मिलेगा, सॉरी मेटल का नेम तो रह ही गया, एमीन, और मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हियर इज 3। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करिए और बाहर काउंटर आयन है सल्फेट। तो ये वाला एक आप लोगों ने, मुझे लगता है शायद गलत ही किया होगा। और ये सिक्स वाला ये काफी आसान है, देखिए यहाँ पे तीनों ब्रिज लिगेंड सेम है, कौन है, ट्राई कार्बोनिल। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए ट्राई म्यू कार्बोनिल, ठीक है, ब्रिज लिगेंड हो गया।
उसके बाद अब यहाँ पर ये पूरा पार्ट और ये पार्ट रिपीटेड है, तो हमने क्या लिखा, बिस। बिस के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, ट्राई कार्बोनिल आयरन ब्रैकेट में 0, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए, आई थिंक इनफ ऑफ प्रैक्टिस। हमने स्पेशल केस की जो ये वाले थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया है।